वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में आपको मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और सब्जेक्ट है आपका इनकम टैक्स। नाम सुनकर डर लगता है सबको, इनकम टैक्स, बट आज मैं आपको रिलीफ देना चाहूंगी, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता के। ठीक है, आप यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 यूनिट्स है और इस बार आपको पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो इस बार थोड़ा टफ हो गया है क्योंकि पिछले 2 साल से आपको क्या करना, 3 साल से नहीं 2 साल से आपको क्या करना था, 50% करना था, मतलब आपको ओनली 2.5 क्वेश्चन करने थे। बट इस बार क्या हो गया है, आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो आपके लिए इतना टफ भी हो चुका है कि कौन से चैप्टर्स आपको करनी चाहिए और कौन से चैप्टर्स नहीं करनी चाहिए। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो यूनिट नंबर फर्स्ट में मैं आपको एक 100% मैं बता सकती हूँ कि कौन सा प्रैक्टिकल आता है। एक प्रैक्टिकल आता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। ये जब से इनकम फ्रॉम सैलरी वाला चैप्टर ऐड हुआ है तब से ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे से पिछले साल आया हो तो इस साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा, उससे अगले साल भी इनकम फ्रॉम सैलरी से क्वेश्चन आएगा ही। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर होता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो प्लीज इनकम फ्रॉम सैलरी से जरूर करना। इसके अलावा आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इनकम फ्रॉम सैलरी से अगर क्वेश्चन आता है तो। अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरी से क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आपके पास 2 चैप्टर बचते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं हर बार, क्योंकि उसमें क्या पूछा जाता है, हमेशा आपको रेसिडेंटल स्टेटस पूछा जाता है और फिर इंडिविजुअल का पूछ लेगा या कभी कंपनी का, किसी फर्म का या किसी HUF का पूछ लेगा, वो किसी का भी पूछ लेगा। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड की मैंने वीडियोस अपलोड कर दी है। ठीक है, तो अगर आपको देखनी है तो ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज रेसिडेंट स्टेटस ऑफ एन एसएससी की रेसिडेंट स्टेटस पूछा है, आपको उसे एक्सप्लेन करना है, उसकी टैक्स लायबिलिटी बतानी। बहुत सिंपल है, आपको मैंने इजी तरीके से बता रखा है। ओनली 4 फॉर्मेट है, तो 4 फॉर्मेट को याद करना है बस इसमें। ठीक है, और मैं आपको क्या पूछ सकता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज इनकम क्या होती है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स फंडामेंटल्स बताइए। दूसरा क्या पूछ सकता है आपका, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, और कुछ एग्जाम्पल ऐसे बताने जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो रेसिडेंट स्टेटस तो जरूर करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यूनिट नंबर फर्स्ट में क्लियर हो गया। अगर आप थ्योरी करके जाना चाहते हो तो आप थ्योरी में आप चैप्टर नंबर सेकंड पहले करना, फिर चैप्टर नंबर फर्स्ट पहले करना, क्योंकि इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। और दूसरी बात की जाए तो अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो इनकम फ्रॉम सैलरी से 100% एक प्रैक्टिकल जरूर आएगा, वो करना। अब यूनिट नंबर सेकंड की बात की जाए तो यूनिट नंबर सेकंड में आपका एक आता है हाउस प्रॉपर्टी और दूसरा आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन थोड़ा टफ पड़ता है। ठीक है, और बट आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है प्रैक्टिकल हाउस प्रॉपर्टी का, तो इस बार चांसेस है आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन के आने की। तो 90% बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले चैप्टर से आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो मैं आपको ये बोलूंगी, आप यूनिट नंबर सेकंड में बस हाउस प्रॉपर्टी अच्छी तरह कर लो, मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इतने अच्छी तरह उनके इलस्ट्रेशंस को घोल के पी जाओ, क्योंकि उसमें एक फॉर्मेट है। अगर आपको थ्योरी पूछता है तो भी आप वो उस फॉर्मेट को बना दो, और हाउस प्रॉपर्टी से कौन कौन से इनकम आप उसमें करते हैं, जैसे म्युनिसिपल वैल्यू हुई, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट हुआ, तो जो जितनी है वो आपको वहाँ एक्सप्लेन करनी है। तो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाउस प्रॉपर्टी में अगर थ्योरी आती है तो वो थ्योरी लगभग ज्यादातर ये वाली पूछी जाती है कि व्हाट इज मीन बाय एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउ इट इज डिटरमाइंड, कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से डिडक्शंस होती है, तो एनुअल वैल्यू क्या होती है आपको ये पता होनी चाहिए, और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन से डिडक्शंस है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप फिर भी कोई रिस्क लेना चाहते हो और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो बिजनेस और प्रोफेशन से आप ये वाली थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो, मतलब ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। बट मैं फिर से बोलूंगी, हाउस प्रॉपर्टी वाला न्यूमेरिकल प्लस प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों ही करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप थ्योरी करके ना जानना चाहते हो तो थ्योरी करके ये दोनों क्वेश्चंस कर जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक
ठीक है। यूनिट नंबर 3 की बात की जाए तो यूनिट नंबर 3 में आपके आता है एक तो कैपिटल गेन और एक आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार चांसेस है कि कैपिटल गेन से आने के चांसेस है, मतलब इससे कैपिटल गेन से क्या आने के चांसेस है, प्रैक्टिकल आने के चांसेस है, ठीक है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आपके चांसेस है थ्योरी आने के। तो प्लीज अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो प्लीज करना तो आपको दोनों ही है, बट पहले प्रायोरिटी आप कैपिटल गेन को देना, ठीक है। अब यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 में आपको पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन विच इनकम एंड अदर पर्सन्स आर इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी। एंड दूसरा में क्या पूछा जाता है, न्यूमरेट एनी 10 इनकम विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एंड डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ जीटीआई। समझ में आ गया कि ऐसी इनकम जो आपके इनकम मतलब एनी 10 इनकम ऐसी बतानी है विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, जो जिसका किसका पार्ट ना हो, जीटीआई का पार्ट ना हो, मतलब ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट नहीं हो। यूनिट नंबर 4 में अगर थ्योरी करना चाहते हो तो प्लीज ये थ्योरी जरूर करना। यूनिट नंबर 5 को मैं आपको बता देती हूँ। यूनिट नंबर 5 में आपका HUF वाला कर लीजिए आप, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पे एंड एज यू अर्न स्कीम से आप क्या समझते हो वो जरूर करना। अब कुछ प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। ये थ्योरी की बात हुई, अगर यूनिट नंबर 4 में थ्योरी करना है तो आप ये कर सकते हो। इनके अलावा भी आपको थ्योरी करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज डोंट डिपेंडेंट ऑन देम, प्लीज इस पे बिल्कुल पूरी तरह से डिपेंडेंट मत होना। इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिकल जरूर करना है। प्रैक्टिकल इनकम फ्रॉम सैलरी से 100% आता ही है। दूसरा आपका आएगा आपका HP से, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से या बिजनेस प्रोफेशन से आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कैपिटल गेन से। इस पर कैपिटल गेन के चांसेस है वरना इससे अदर इनकम से भी आ सकते हैं। तो 90% कैपिटल गेन से है और 10% आपका अदर इनकम से है। और फोर्थ प्रैक्टिकल आप करना चाहते हो तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का जरूर करना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बोलूंगी, इसके अलावा आप थ्योरी कर लीजिए। और मैं सच बोल रही हूँ, इनकम फ्रॉम सैलरी 100% मिल जाएगा आपको और उसके 20 मार्क्स आपके कंफर्म है। इसके अलावा आप हाउस प्रॉपर्टी अच्छी तरह कर लेते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, उसके 20 मार्क्स कंफर्म है। तो 40 मार्क्स आपके इजीली कंफर्म हो जाएंगे पास होने के लिए। इसके अलावा आपको कैपिटल गेन अगर करना है तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कर लीजिए। थ्योरी आता है तो थ्योरी कर लीजिए, प्रैक्टिकल आता है तो फिर प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको 2 चैप्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 1 चैप्टर में काम हो जाएगा। और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से क्वेश्चन पूछता ही है लगभग, इसके इलस्ट्रेशन जरूर करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकम टैक्स थोड़ी हार्ड है और आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगी लास्ट में यही यूनिट नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जरूर करना और यूनिट नंबर 2 में हाउस प्रॉपर्टी में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जरूर करना, ठीक है। इसके अलावा आपको ये थ्योरी करनी है। लास्ट में मैं आपको ये बोलूंगी, लास्ट में से जितना हो सके यूनिट नंबर 4 तो यूनिट नंबर 5 में लास्ट में ही करना प्लीज, क्योंकि ये थोड़ी लेंथी यूनिट्स है और इससे थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो आपको बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, उसके भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी।